बिहार की मिर्जापुर गांव में किसानों ने हिसार लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जानकारी के अनुसार लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी मिर्जापुर गांव में चुनावी प्रचार अभियान के लिए पहुंचे और इसी दौरान किसान एकत्रित हो गए और रंजीत चौटाला से सवाल जवाब करने के लिए पहुंचे, परंतु किसान संतुष्ट नहीं हुए तो नारेबाजी करके रोष जाहिर किया। बता दें कि बाद में रंजीत चौटाला अपने काफिले के साथ आगे चले गए। इस दौरान उनके साथ पुलिस सुरक्षा कर्मचारी भी मौजूद रहे। किसान साथियों, कल मिर्जापुर गांव में शुद्ध किसान मोर्चा की कमेटी, मिर्जापुर गांव की जो किसान साथियों की टीम है, उन्होंने रंजीत सिंह चौटाला को रोककर सवाल जवाब किए गए और उन्होंने सवाल जवाब नहीं दिए तो मिर्जापुर गांव की किसान कमेटी ने उनके नारेबाजी की और विरोध किया। जहां तक आप सभी किसान साथियों को पता होगा, शुद्ध किसान मोर्चा के आह्वान पर सबको निर्णय ले रखा है। वह जेजेपी बीजेपी के कोई भी नेता अगर गांव में आते हैं और शहर में आते हैं तो उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर सवाल जवाब नहीं दे सकते तो उनका विरोध किया जाएगा, चाहे मुंह पे काली पट्टी बांध के किया जाओ या फिर काले झंडे दिखा के किया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा के क्रांतिकारी साथी गांव मिर्जापुर की कमेटी को धन्यवाद देते हैं। आगे भी क्रांतिकारी साथी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विरोध और अपने सवाल जवाब करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय किसान। वहीं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य राजीव मलिक ने कहा कि मिर्जापुर गांव में किसान कमेटी ने सवाल जवाब किए, परंतु किसान संतुष्ट नहीं हुए। किसानों ने नारेबाजी करके रोष भी जाहिर किया। राजीव मलिक ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया हुआ है कि जहां भी जेजेपी और बीजेपी के नेता जाएंगे वहां पर नेताओं से सवाल जवाब किया जाएगा। अगर सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो किसान द्वारा विरोध किया जाएगा। सवाल ये है कि अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के अंदर किसान और मजदूर अपने सवाल कर रहे हैं, मगर जो भाजपा वाले हैं वो सवालों से डरे हुए हैं। वो सवालों को विरोध बना के पेश कर रहे हैं। ये सवाल करना जवाब नहीं है उनके पास, वो विरोध की परिभाषा समझ रहे हैं, जानबूझ के मतलब सवालों को उलझा रहे हैं कि ये विरोध कर रहे हैं। और साथ के साथ जो भाजपा है वो देश में एक ऐसा माहौल बना रही है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो राज करने वाले थे वो विपक्ष को अंदर कर देते थे। आज लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हर रोज लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है। आपने देखा कि रतिया के अंदर मुख्यमंत्री आया, जो हरियाणा का नया मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो किसानों के लिए शब्द बोले, वो उपद्रवी तक उन्होंने किसानों को बोला वहाँ। तो हमने रतिया थाना के अंदर एक दरखास्त दी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी किसानों को उपद्रवी बता रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो अब प्रशासन लगातार सवाल करने वालों को टारगेट कर रहा है। तो हमने ये फैसला किया, हमारे संगठन ने, जथेबंदी ने, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से अभियान चलाएंगे, सवाल करेंगे इनसे। और इसी कड़ी में जो हमने पर्चा, वो पर्चा भी घर घर तक जाएगा। भाजपा को हराने का आह्वान भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगी भाजपा बोलने वालों को जेल का रास्ता दिखा रही है। भाजपा लगातार लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, इसलिए भाजपा को हराने का संदेश देंगे। यदि भाजपा सत्ता में आती है तो ये, जैसे आपने देखा, ये प्रेस की आज़ादी भी छीन रहे हैं। रतिया के अंदर एक प्रेस वाले ने मुख्यमंत्री की खाली कुर्सियां, रैली की खाली कुर्सियां दिखाई, उसके खिलाफ भी दरखास्त दे दी गई है। ये पहली बार हो रहा है ऐसा भी प्रेस को भी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो ये भाजपा का जो धमकाने वाला जो प्रयास है, इसके खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त अभियान चलाएंगे। 10 मई को किसानों और मजदूरों की एक बड़ी महापंचायत फतेहाबाद के अंदर करेंगे, जिसमें हजारों किसान और मजदूर शामिल होंगे। इस पंचायत के अंदर
संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता भी आएंगे, हरियाणा के बड़े नेता भी आएंगे, अलग अलग संगठनों के नेता भी आएंगे। मगर ये पंचायत पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर के नीचे हम करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां आज से शुरू। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बाकायदा विधिवत रूप से तैयारियां ऐलान कर दिया है। पिछले 10 मई को जो पंचायत होगी वो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि भाजपा के जो नेता है वो लोगों को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं भी राज देखो, राज तो हमारा आ रहा है, फिर राज आएगा फिर देखेंगे। ऐसी उनकी भाषा है, धमकी देने का प्रयास जो वो कर रहे हैं। और जहाँ मौजूदा प्रशासन है वो प्रशासन भी भाजपा की बोली बोल रहा है और सवाल करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने का डर दिखाया जा रहा है। मगर ये भाजपा वाले नहीं समझते। इनका इतिहास उठा के देखो, कभी जेल, कभी मुकदमे, कभी फांसी, लोगों के अभियान नहीं रोक सकी, आंदोलन नहीं रोक सके। दुनिया का इतिहास है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग के अंदर हत्याकांड हुआ, गोलियां चली, क्या उसके बाद लड़ने वाले लोग कम हुए? लोग लगातार लड़े। तो अब भी भाजपा भी वही डरा रही है, शायद जेल का रास्ता दिखा के, मुकदमे का डर दिखा के। यहाँ तक कहा जा रहा है भी आर्म लाइसेंस रद्द करेंगे, यहाँ तक कहा जा रहा है भी पासपोर्ट रद्द करेंगे। ये भाजपा के स्थानीय जो नेता है वो लोगों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं। तो हम सब लोगों से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि भाजपा को हराओ इस बार, यदि हमने लोकतंत्र बचाना है। ये आज़ादी खत्म कर देगी भाजपा तो पूरे देश के अंदर 400 पार का नारा भाजपा दे रही है। हमारे हिसाब से भाजपा 200 सीट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाजपा का बहुत बड़ा विरोध है। चाहे वो राजस्थान के अंदर देखा जा सकता है, हरियाणा के अंदर खास तौर पे देखा जा सकता है, पंजाब के अंदर तो भाजपा के नेता गांव में नहीं आ रहे, लोग इतना विरोध कर रहे हैं। सारे देश में भाजपा हारने जा रही है। मगर जो जानबूझ के मतलब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि डर पैदा करके भाजपा जो चुनाव जीतना चाहती है। इसी संबंध में हमने जो फैसला किया कि बड़ी किसानों और मजदूरों की महापंचायत करेंगे, उसमें अगला निर्णय भी लेंगे। यदि प्रशासन ने ये लोगों को धमकाना बंद ना किया तो मजबूरन फिर उनके दफ्तर भी हमें घेरने पड़ेंगे। तो आज की जो प्रेस का था मुख्य एजेंडा था कि हमने आपके साथ पेश किया कि 10 मई को हरियाणा सत्र की एक बड़ी पंचायत फतेहाबाद के अंदर करने जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों से या फिर अन्य प्रत्याशियों से आपने सवाल करने की बात कही, सवाल का जवाब देने तो आपके पास आएंगे नहीं, तो क्या तरीका रहेगा आपका सवाल करने का? देखिए, सवाल हमने किया दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा हमें? हमारी राजधानी है, दिल्ली में किसान क्यों नहीं जा सकता, मजदूर क्यों नहीं जा सकता? वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो तो जो कील लगाए थे, जो द्वारें निकाली थी, वो भाजपा की सरकार ने निकाली थी। वो हमें पता है हमारा जवाब नहीं देंगे, हमें तो उन्हें नंगा करना है भी ये लोग विरोधी सरकार है। जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, आपके एक साथी पत्रकार ने सवाल किया था भी आपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? हमने पैदल का ऐलान किया था। हमने कहा भी हमने सरकार का जो मुखौटा है, सवाल तो हमने तरीका क्या रहेगा सवाल तो हम गाँव के अंदर आएंगे, तो हम चौपाल के अंदर जाएंगे और वहाँ हमारी जो गाँव की कमेटी है वो उनसे सवाल करेगी। जो हमारे 20 सवाल है, हमने जो बाकायदा पर्चा निकाला हुआ है, इश्तिहार निकाला हुआ है, वो इश्तिहारों के माध्यम से हम लोगों तक बात लेके जा रहे हैं। इनसे सवाल किए जाए 10 साल के शासन में इन्होंने हमारे साथ क्या किया, जो वायदे किए थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के, क्या वो हो पाए? क्या लोगों को काला धन वापस आया? क्या लोगों के खाते में 15 लाख रुपए वापस आए? क्या 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? अभी तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अग्निवीर योजना लेके आए, जिसमें स्थायी रोजगार फौज में मिलता था, वो भी भाजपा खा गई है। तो ये सारे तमाम सवालों को लेकर भाजपा को घेरने का प्रयास हम करेंगे। मंदिर जी, सत्ता में रहा कोई सांसद या मंत्री या सत्ता में रहा कोई भी व्यक्ति पार्टी बीजेपी में, अगर भी वो विपक्ष में आ जाता, विपक्ष के बैनर से वो चुनाव लड़ता है, क्या उससे भी सवाल पूछो? जैसे सांसद ब्रजेंद्र सिंह की अटकलें लगाई जा रही है कि सांसद को टिकट मिल सकती है, तो क्या आप उनसे भी सवाल पूछोगे कि 5 साल आप सांसद, क्या उसका भी आप उतना ही विरोध करोगे जितना बीजेपी का? बिल्कुल करेंगे सवाल। हम तो कह रहे हैं, हम तो कांग्रेस से भी सवाल करेंगे। यदि आप जीत जाते हो तो हमारे लिए जो आपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, क्या वो पूरा कर पाओगे? सवाल भाजपा से इसलिए ज़्यादा तीखा कर रहे हैं क्योंकि भाजपा का शासन है। हम तो विपक्ष से भी सवाल करेंगे, विपक्ष के नेताओं से भी ये पूछेंगे भी बाकायदा। अब तो वीडियो बनती है, कोई आदमी कोई बात कहता है तो रिकॉर्ड हो जाती है भी आप क्या हमारी MSP का गारंटी कानून दोगे? क्या कर्ज से मुक्ति किसान मजदूर को मिलेगी? हम सवाल सभी लोगों से करेंगे। यदि कोई भाजपा से कांग्रेस में चला गया
तो सवाल तो उससे भी बनेगा। ये नहीं है भी हम उसको छोड़ने वाले, सवाल हर व्यक्ति से करेंगे जो चुनाव लड़ने वाला, जो वोट लेना चाहता है हमारी, उस पर हम वोट देने से पहले तसल्ली करना चाहते हैं भी वो आदमी हमारे मांगों की मांग मुद्दों पर उसकी क्या समझदारी। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।